मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुंभार मेरा, मैं मिट्टी हूँ। आकार बना दे, है विनती मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुंभार मेरा, मैं मिट्टी हूँ। आकार बना दे, है विनती मेरी। तू है कुंभार मेरा, मैं मिट्टी हूँ। आकार बना दे, है विनती मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? How are all of you? अच्छे हैं? Are you fine? क्या आज का दिन प्रभु आपको आनंद से भर रहे हैं? Is God filling you with His joy this day, this morning? आमेन। Amen. हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है। Now, bits of us, we have God's presence here. और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं और एक दिन और एक समय आपके घरों में परिवार होकर हम आ We सकें। thank God for this opportunity to come once again in your आइए house. पास से प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? Heavenly Father, स्वर्ग पिता, thanks for this beautiful morning. इस अच्छी सुबह के लिए You धन्यवाद। make all things new for us. वो आप हमारे लिए सब कुछ नया करते हैं। Lamentation says विलाप गीत कहता है that your compassion is new every morning. आपकी तरस हमारे जीवन में हर रोज नया, इसलिए धन्यवाद। Your plans for today is very new for us. आपका युक्ति योजना हमारे लिए आज नया है, इसलिए धन्यवाद। We thank you, God. You have made new plans for us. आप हमारे लिए नए प्लान बनाए, नई योजना बनाए। And above Corinthians says we are a new creation in Christ Jesus. और हम सब कुछ नए मसीह यीशु में नया बना दिए, धन्यवाद। Isaiah says, forget the former things. See, I'm doing something new in your life. भूल जाए बीते हुए बातों को, हम नए चीज तेरे जीवन में कर रहा हूँ, धन्यवाद। The book of Isaiah says, बुक ऑफ एशिया के किताब कहता है thank you, God. धन्यवाद यीशु, You are planning something new for us. आप हमारे लिए नया कर रहा, धन्यवाद। Your word says in Psalm 68, bless the Lord who daily loads us with benefits. भजन संहिता 68 कहता है तू हमें हर रोज से फायदे से जमा करता भरता है, धन्यवाद। Blessed are you, O God. धन्यवाद यीशु, आप Thank you for this beautiful day. इस अच्छे दिन के लिए We are धन्यवाद। excited and encouraged और हम उत्साहित है और ताजगी से भर गए हैं for this beautiful day, Lord. अच्छी दिन के लिए प्रभु। Your anointing is upon us. आपकी अभिषेक हमारे ऊपर है, Thank you, God. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. सारी महिमा तुझे दे। Holy Spirit, you're leading us. We thank you. आप पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा, धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं, आमेन। क्या तैयार है वचन के लिए? Are you ready for the word? क्या वचन लेके आए? Have you taken the Bible? in नोटबुक front? लेके आए? Taken a notebook? जल्दी जल्दी से लिखिए। हम लेवी Please की write किताब को quickly. पढ़ रहे We are studying the book of Leviticus. लेवी की किताब 10 उसके 1 और 2। Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, अपना अपना धूपदान लिया took either of them his censer और उनमें आग भरी, and put fire therein, उसमें धूप जलाकर put incense उस thereon, ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी थी and offered strange fire before the Lord, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। which he commanded them not. तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली
There went out fire from the Lord उन दोनों को भस्म कर and दिया। devoured them, अब वे यहोवा के सामने मर and they गए। died before the Lord. दूसरा पत्रुस 4 उसका 17। 2 Peter 4:17. दूसरा पत्रुस 4 2 Peter 4 is पहला पत्रुस 4:17 है। excuse me, 1 Peter 4:17. या फर्स्ट पीटर 4:17, क्योंकि 1 पत्रुस 4 का 17. वह समय आ पहुंचा है, Now for the time has come पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय that किया the जाए। judgment must begin at the house of God. जबकि न्याय का आरंभ If it first begin at us, हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो What परमेश्वर shall के be the end? सुसमाचार को नहीं मानते। what shall be end be of them that obey not the gospel of God? कितने लोग सुन रहे? How many feel the आज same? मेरे विषय है, My topic is, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग my है। God is a consuming fire. हम वापस बोलता हूँ, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। My God is a consuming fire. इधर हम देखते हैं आरोन के दो बेटा था, नादाब और अबीहू। We see Aaron had two sons, Nadab and Abihu. हालेलुया। Hallelujah. वो याजक के बेटे थे। They were the sons of the priest. वो धूप उधर लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपने अपने धूपदान लिया It's written there, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their own censers और उनमें आग भरी, and put fire in them. उसमें धूप डालकर They put incense, आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने दी थी whatever God had not commanded, और जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, what God had not commanded them. यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। They offered it before God. कुछ बातों जो परमेश्वर नहीं बोलता उसको नहीं करने का, What God has not commanded us, we should not be doing जो it. परमेश्वर बोलता वही हमको करने का, What God tells us, only that we जो should be प्रभु का doing. वचन हमें कहता है वही करने का। Whatever God's word says, that's what we should be इसलिए doing. क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में वो ना मानने के कारण Because of not obeying God's तब commandments, दूसरा वाक्य कहता है, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली। verse 2 says the fire of God came down from God आमीन। and consumed them. अब वे उन दोनों पर भस्म कर दिया। Consumed them. अब वे यहोवा के सामने मर गए। And they died before the Lord. कई बात न्याय परमेश्वर धरती में ही करता है। Some judgments are made on the earth. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many? वो लोग 7 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। पिछले दिन हमने देखा था 8 लेवी के किताब 8:33 उसका 35। Leviticus 8:33 to 35, we saw that about जब the fire of तक God. हाँ, लेवी के किताब 8 उसका 33 Leviticus 8:33 and 35. क्या लिखा है, जब तक तुम्हारे संस्कार के दिनों पूरे न हो जाए तब तक Ye shall not go out to the door of the tabernacle of the congregation आप 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना। for 7 days तब तक वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। until the days of your consecration be at an end. हालेलुया। Hallelujah. 34 वाक्य, इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक ठहरा रहना। So Lord had commanded to do, make an atonement for you. हालेलुया। ये उनका बच्चे यारून के बेटे Aaron's sons, नादाब और अबीहू Nadab and Abihu, परमेश्वर की महिमा को देखा था, खुद की they आंखों saw से the देखा, glory of God from before their eyes. और उसने सारी भेंट बेदी चढ़ाया, And they offered sacrifices and offerings. और फिर भी परमेश्वर की आग निकलकर इन दोनों बेटों को जला दिया। But yet we see that God's fire came down and burned the two हमको ये sons. समझने का है, We have to understand this. भले हम अनुग्रह के जीवन में जीते हैं, Yes, we live in the life in the days हमको of grace. प्रभु में प्रभु की बातों में आगे बढ़ते रहना। But we have to proceed before and कई लोग move बोलते हैं in the power of God. अनुग्रह की संदेश सुनकर एक बार उद्धार पाया तो आनंद काल। नहीं भाई, Some people say in the days of grace, once you get salvation, it's end time salvation. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Remember, as Hebrew says, our God is a consuming fire. परमेश्वर से आग निकलकर उनका दोनों बेटा जल के भस्म हो गया। The fire came from God and consumed the two sons of Aaron. कितना लोग सुन रहे How हैं? many feel this thing? प्रभु के साथ खिलवाड़ मत करना। Do not
try to play with God. आप और हम कई मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, You and I can deceive people, पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे but सकते। we cannot deceive or mock God. परमेश्वर बाहर नहीं देखता, आपके दिल को देखता है। God doesn't see our outward appearance, God sees our heart. परमेश्वर हमारा दिल को जानता है, हमारा God सारी knows बातें all को, our hearts. हमारी सारी कुंडली को वो जानता है। He knows our क्या everything of किए our थे, life. सब What we कुछ। did, whatever we Hallelujah. have done, everything God knows. इसलिए प्रभु यीशु मसीह में मेरी जिंदगी जिम्मेदारी की है। So whatever I have to do for God, it's a time of परमेश्वर ने responsibility. बड़ी महिमा मुझे दिया है, God has given a big glory to me. हम उसे आदर और सम्मान I के have to साथ, respect and honor प्रभु it. हमें जीवन समय तोहफा के समान दिया है। God has given life as a gift for us. दोनों चीज आपको व्यर्थ गंवाने का नहीं। We must not let it go आपके just समय time. को व्यर्थ जाने मत दो, Don't let your time go आपकी waste. जिंदगी को व्यर्थ Don't जाने let मत your दो। life go as a waste. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु हमें एक जिंदगी दिया, उसका हिसाब हमको परमेश्वर को देने का। God has given us a life. We have to give an account of it. हालेलुया। Hallelujah. वो लोग क्या किया, अपने मुताबिक जो चाहे किया, इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर की क्रोध बरसा। What did the two sons do? They did everything, whatever they saw it was right in their own eyes. They did it. Therefore, God's anger came upon them. The wrath of God came upon जो them. प्रभु कहता है, जो प्रभु से सुनता है, प्रभु की वचनों के अनुसार चलता है, प्रभु आपके ऊपर क्रोध नहीं, आपके ऊपर आशीष बरसाएगा। Whatever God says, whatever we do according to way of the commandment of the Lord, God will not pour out His wrath, but He will pour out His grace and blessing. गलातियों 5 उसका 16। Let's look at Galatians 5, कितने लोग सुन रहे? 16. गलातियों की किताब 5:16। Galatians 5:16. पर मैं कहता हूँ, Then I say then, आत्मा के अनुसार चलोगे walk in the Spirit, तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे। you shall not fulfill the lust of the flesh. आमीन। आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेगा। When you walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. इसलिए हमको शरीर के कामों को नहीं, आत्मा के फलों पर चलने का। Therefore, we should not walk in the lust of the flesh, but we must walk in the fruit of the Holy Spirit. इसलिए 22वां वाक्य कहते हैं, परंतु आत्मा का फल प्रेम, So verse आनंद, 22 says, fruit of the Spirit is love, joy, शांति, peace, धीरज, long-suffering, कृपा, gentleness, भलाई, goodness, विश्वास, faith, नम्रता, meekness, संयम। temperance. ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, Against such there is no law. जो मसीह यीशु के, And they that are Christ उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। have crucified the flesh with the affection and हमारा lust. मसीह के हैं, We belong to Christ. हमारा सारा शरीर के काम को हम क्रूस में चढ़ा देने का। All the things of our flesh we must crucify on the cross. आमीन। Amen. आपका शरीर के काम यानी कि शरीर के अंग आपको मिस्री और जीवन में कैलामिटी लेके आता है। The things of the flesh brings misery and calamities. Amen. God. शरीर के काम, रोमियो 8 उसका 6। Let us see what Romans 8 talks about the works of the flesh. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु Romans है। 8:6. शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। To be carnally minded is death. हमें क्या Amen. खाएंगे, क्या पिएंगे, रोटी कपड़ा मकान। If you're going only after food, shelter, clothing and not after God, अगर दुनिया वाला रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते हैं, these people of this world are carnally minded. हमारा मन शरीर रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, हम यीशु के लिए भागने का। Our mind is not for roti, kapra and for food, shelter and clothing, but it is for God, for मैं Christ. जीता हूँ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, मैं जीता हूँ यीशु के लिए जीता हूँ। I don't live for food, shelter, clothing, but I live for Jesus, God. शरीर पर मन लगाने वाला क्या पाएगा? मृत्यु पाएगा। To be carnally minded is death. परंतु आत्मा पर मन लगाने वाला जीवन और To be शांति spiritually पाएगा। minded is life and peace. आपको जीवन और शांति चाहिए? Do you want life and peace? प्रभु के पीछे भाई। Go after Christ. सुबह 7 बजे आइए, Early morning, come at 7. सुनिए वचन को। Hear the word. हम प्रभु पे मन लगाकर प्रभु की मन की बातों को बता रहे हैं। We put our mind on Christ and we talk about Christ to you. 1 घंटा आप समय प्रभु के सामने दो,
आप शरीर के कामों को छोड़कर आत्मिक फलों में घुस जाएंगे। 1 hour you give time for this prayer time, you will leave the fruit of the flesh and come to the fruit of the spirit. 7वां वाक्य, क्योंकि शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर की बैर रखता है। Because the carnal minded is enmity against God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। God's word says, first to seek the kingdom of God and His righteousness, all things will be सब added कुछ में unto you. रोटी कपड़ा मकान आ गया, In that food, shelter, clothing आपकी comes, तंदुरुस्ती आ गया, your health comes, इस धरती में जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रभु दे। whatever you require, it all comes. पहले हमको उसकी राज्य और न्याय की खोज करने का। First we must seek His kingdom and सुबह उठकर righteousness. बोलने का, डैडी आई लव यू। Early morning you should rise and say, Daddy, I love you. सुबह प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, Early मीटिंग morning में you आने have to का। rise up and pray and worship and come for the जब आप meeting. प्रभु से कनेक्टेड रहेगा, आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहेगा। When you're connected with God, you're disconnected with the world. हमको कनेक्शन दुनिया के नहीं, हमको कनेक्शन प्रभु का चाहिए। Our connection is not with the world, but we be connected to God. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन शांति और आनंद से भरेगा। Your life in Christ is life of peace and blessing. जो आप बोएगा वही आप काटेगा। Whatever you sow, that's what you reap. आत्मा में बोएगा, आत्मिक फलों को आप काटेगा। If you sow in the Spirit, you will reap the things of गलातियों the 6 Spirit. उसका 6 और 7। Galatians chapter 6, 7 and 8. 6 and 7. गलातियों Galatians 6 अध्याय 6, 6 और 7। 6 and 7. जो वचन की शिक्षा पाता है, Let him that is taught in the word हर रोज शिक्षा पाओ। every day get knowledge, get जितना wisdom. भी हम प्रभु और प्रभु की वचन को सीखेगा वो हमारी जीवन में कम है, How much ever you hear and listen and learn from the word of God, it is less. पर वो हमें हमेशा आशीष पे आशीष लेके But I जाएगा। tell you, you will be blessed with greater and greater जो वचन blessing. की शिक्षा पाता है Let him that's taught in the वो सब word अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाले के भागी ठहरे। communicate unto him that teaches us all good things. धोखा ना खाओ, Be not deceived. परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाए God is जाते, not mocked. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है Whatsoever a man soweth, वो काटेगा। them also shall he reap. आप प्रभु में समय बिताएगा, प्रभु की फलों को आप पाएगा। If you spend time with God, you will get the fruit of आप वचन God. में समय निकालेगा, वचन की महिमा को आप देखेंगे। If you spend time with the word, you will see the glory of this word. आमीन। ये वचन दोधारी तलवार है, His word is a double-edged sword. आग है, It's a fire. वो शैतान को जलाकर राख It करने का आग है। consumes Satan and his demons Hallelujah. totally, completely. प्रेज द 100%. लॉर्ड। Praise the Lord. अपनी मन को प्रभु में लगाओ। Put your mind on Christ. इसलिए हमेशा बोलो, ये मन यीशु मसीह का मन है। Keep saying this mind is the mind of Christ. ये मन मेरा मन नहीं, This mind is not ये my मन mind. दुनिया के मन It's नहीं, not for the world. यीशु का मन है। It's the mind of Christ. जब आप प्रार्थना करते हैं, When जब you आप pray, प्रीचिंग करते हैं, When you preach, प्राण की रेल्म से आत्मा की रेल्म में जाने का। don't go in the soulish realm, but go in the spirit realm. प्राण का रेल्म हमेशा दुनिया और दुनिया की बातें बोलेंगे। Because soulish realm will always speak about the world and आत्मा the things of the में world. आप प्रभु से कनेक्टेड रहेगा, प्रभु की बातें When बोलेंगे। you are connected in the spirit with the Lord, you talk in the spirit. इसलिए आप जो इच्छा करते वो मत करो, Don't do what you desire. जो प्रभु इच्छा करता वो करो। Do only what God desires. जो प्रभु इच्छा करेगा आप पक्का सफल होगा। Whatever God decides you do, you will definitely come into success. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उनका बेटा आरून का बेटा, Aaron's son Nadab and Abihu, वो प्रभु की घराने में पैदा हुआ, they प्रभु were की घराने born in में the family of God. याजक की घरों में चला, They were in the priest, नादाब और अबीहू, Nadab and Abihu, पर परमेश्वर के विरुद्ध करता। but they went against God's commandment. हालेलुया। Hallelujah. जब आप प्रभु के विरुद्ध रहते हैं, प्रभु का आग आपको जला देगा। If you go against God's commandment, the fire of God will burn you. हालेलुया, Amen. प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम सोचते हैं हम सब यीशु को ग्रहण कर दिया, बस हम स्वर्ग जा रहे हैं। Many times we think that we have received Jesus Christ, we are going to heaven. आमीन। Amen. हमें गंभीरता से, सावधानी से उसे लेने का, जो यीशु मसीह हमारे लिए मुफ्त में किया है, सावधानी से साथ, जिम्मेदारी के साथ हम उस जिंदगी को निभाने का जो प्रभु चाहता है। God has given us salvation free, but we should always take the salvation seriously with responsibility and carry a life with that आरोन knowledge. के बेटा नादाब और अबीहू ने जिंदगी को हल्का फुल्का लिया। Nadab and Abihu took their work and life lightly.
हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many of you are listening to अपना me? जिंदगी को लाइटली मत लो, Don't take your life lightly. बेकार मत समझो। Don't think it's just a waste. जो प्रभु ने दाम चुकाया उसकी कीमत आप नहीं जानते, पर प्रभु आपको आसानी से दिया है। The cost that Jesus paid for that salvation of yours is very, very important. मसीह यीशु में हमारा जीवन एक दिन भी हारने का नहीं, हर रोज हमें विजय पाने का है। The life in Christ, not one day shall we be defeated, but we shall be successful every day. एक दिन हार होता तो कहीं ना कहीं परमेश्वर में गड़बड़ी नहीं, आप में गड़बड़ी है। If there's defeat somewhere, it is not that mistake is not with God, it's with you. दाऊद के समान बोलो, प्रभु जी अगर मेरे जीवन में सर्च मी ओ गॉड, इफ देयर इज एनी विकेडनेस टेक इट ऑफ एंड मेक मी होली एज यू आर होली। दाऊद राजा जैसा well, like David King says, we must say, God, search me, O God, know my heart today. मुझे ढूंढो, देखो कुछ ऐसे कोई दुष्ट काम मेरे हमें जीवन प्रभु में का है। कॉन्शियस We होने। must be God conscious. अनेक लोग मनुष्य कॉन्शियस Many हैं। people are people क्या conscious. लोग कहेंगे, What will people क्या say? पड़ोसी What will the कहेंगे, neighbor क्या say? आपने कभी पूछा क्या परमेश्वर Do कहेंगे? you ever ask the question, what will God say? क्या प्रभु को खुश करने के लिए Are you जीते? here to make God happy? इब्रानियों 6 उसका 4 से 6। Hebrews 6, 4 to 6. इब्रानी 6 4 से 6। Hebrews 6, 4 to 6. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, For it is impossible for those who are once enlightened, जो स्वर्गीय वरदानों को स्वाद चख चुके हैं have tasted of the heavenly gift, और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं, made partakers of the Holy Ghost, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। have, वापस पढ़ता हूँ, सुनो, बड़ा गौर से which सुनो। are once enlightened, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, have tasted the heavenly gift, पवित्र आत्मा की भागी भी हो गए who हैं। are partakers of the Holy Ghost. हालेलुया। और Hallelujah. परमेश्वर के उत्तम वचनों का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके Have हैं। tasted the good word of God and the powers of the world to come. यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing them, It's next to impossible. seeing they That's crucify themselves. that's what the word of। इसलिए प्रभु से दूर मत जाओ। प्रभु के वचनों में जो आपको प्रभु दिया है अनुग्रह के साथ, मुफ्त के साथ, उसे छोड़ो मत। किसी की बातों में मत फंसो। Which God has given you with grace, don't take it lightly, but don't get deceived by people's talk. हर रोज प्रभु को धन्यवाद करो। Every day हर thank रोज प्रभु God. की आराधना करो। Every day worship प्रभु ने God. आपने जिंदगी दिया, मुझे उद्धार दिया, God ये has सब given मेरे me लिए a life, सबसे given उत्तम me दान है। salvation. It's a very precious gift. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं They crucify to themselves the sons of God afresh, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। put him in an open shame. मैं क्रूस पर मसीह यीशु पे वापस कलंक नहीं लगाना I चाहता। will not put Jesus to an इसलिए open हमारा shame. 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म Therefore, the किया। fifth motto is, I'll begin with Jesus, I finish with Jesus. आमेन। Amen. मसीह यीशु में उस डाली के समान है जिस तरह वो टहनियां डाली में जुड़ा हुआ है। यूहन्ना 15 में हम देखते हैं। If we are in Christ Jesus, we are like those branches which are attached to the vine. If we see in John Hallelujah. chapter 15 verse 17. पर आप John 15, 17. आप अगर उस डाली में रहकर भी अगर आप फलदायी नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप में खोट है भाई। If you're as a branch is attached to the vine and still you're not bearing fruit, there's something wrong with you. दिल से आप फेलोशिप नहीं करते You're not fellowshipping with in your from your परमेश्वर के heart, साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दिल से। with God and with the people. कहीं ना कहीं from the आपके heart. अंदर पत्थर वाला दिल है। Somewhere within your heart there's a heart of stone. प्रभु से बोलो पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल बना। Tell God, God, take away this heart of stone, give me a heart of flesh. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 15 उसका 1 से 8 से पढ़ने के लिए टाइम नहीं। There's no time, but just go through John 15, 1 to यीशु 8. मसीह के साथ यूदा इस्करियोता एक चेला था। With Jesus, there was a disciple known as Judas Iscariot. 3.5 साल यीशु मसीह के साथ साथ चमत्कार देखे, सब कुछ देखा, 3.5 years he stayed with Jesus. He saw all the miracles. पर 30 सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच डाला। For 30 pieces of silver, he sold Jesus. और क्या हुआ? What happened? उसने जाके पश्चाताप किया और आत्महत्या कर दी। He repented, but he went and hanged himself. जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो स्वर्ग नहीं नरक के योग्य है। Those who commit suicide will not go to heaven, but they go to मुझे the सुनने fires of वाला hell. 3 व्यक्ति प्रभु मुझे दिखा रहा, आपके मन में विचार आ रहे हैं सुसाइडल की।
God is showing me 3 persons who are continually thinking about suicide. मैं Suicidal आज thoughts. आपको बोलने आया हूँ, आप जीवन दे नहीं सकता, जीवन ले भी नहीं सकता। I came to warn you that you cannot give life, neither can you take life. जिस प्रभु ने आपको जिंदगी दी है, वो प्रभु आपको चलाने के लिए काबिल और सामर्थ और शक्ति से भरा God है। who gave you life is great enough to carry your अगर life. आज अपना जीवन यीशु के हाथ में देगा, आप मरेगा नहीं, जिंदा रहकर उसकी महिमा करेगा। If today if you give your life to Jesus, you will not die but live and declare His words. जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, When Jesus comes into your life, आपका जीवन उस नमक के समान है जो हर घर में स्वाद फैलाता है। then your life will become like the salt that brings flavor in every आज household. आप खुद के लिए बोझ है, आने वाला दिन जब आप प्रभु को समर्पण करके जीवन बिताएगा, अनेकों का बोझ निकालने वाला बन Maybe जाएगा। today you're a burden for people, but one day when you receive Jesus Christ into your life will never be the same. You'll be a blessing for everyone. आपके अंदर वो ज्योति आएगा, Light will come into your heart. अब वो ज्योति आपको चमकाएगा। That light will make you shine. आमेन, Amen. हालेलुया। Amen. मत्ती 5 उसका 13। Matthew chapter 5 verse 30. कितने लोग समझ रहे How हैं many of you understand? कि अपना जीवन 100% प्रभु के हाथ में देंगे? Have you surrendered your life 100% for God? मत्ती 5:13। Matthew chapter 5 verse 30. तुम पृथ्वी के नमक हो, You are the salt of the earth. परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, If the salt have lost its savor, तो वह फिर किस काम वस्तु की नमकीन किया जाएगा? wherewith shall it be salted? वह किसी काम का नहीं, It's henceforth good for nothing, केवल इसके बाहर फेंक जाएंगे, but to be cast out, मनुष्य के पैर तले रौंदा to be जाएगा। trodden under foot of men. तो प्रभु आपको नमक बनाया है, God has made you the salt. वो नमक की नमकीन चला जाएगा तो उसका कोई फायदा If नहीं। the saltiness is taken out of the salt, there's no उसे use. फेंक देंगे और पांव तले रौंदा जाएगा। It will only be cast out and trodden under the foot of men. आपका जिंदगी प्रभु आपको नमकीन बनाना चाहता है, God wants to make you salty, ताकि आप अनेकों के लिए स्वाद बने। that you will be a flavor to many people. पर ये तभी होगा जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे It will only happen when you fellowship with God, और प्रभु के साथ मेल मिलाप में रहेंगे। when you are reconciled to God. हर रोज प्रभु के साथ रिश्ते बना रहेंगे। Continue to make a relationship with जब आप प्रभु God. के साथ रिश्ता बना रहेगा, प्रभु की बातें आप में रगड़े। When you continue to have a relationship with God, you'll always Hallelujah. You rub with God. मत्ती 7 उसका 21। Matthew 7:21. जो मुझसे, Not everyone, हे प्रभु कहता है, not everyone that says, my Lord shall enter उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, into the kingdom of heaven. परंतु वो मेरा स्वर्गीय पिता But की he इच्छा that पर चलता है। does the will of my Father which is in heaven. सब जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा। यीशु मसीह खुद कह रहा है, The Lord himself says, not everyone who says, Lord, पर Lord जो shall enter मेरा the डैडी का, kingdom of मेरा heaven. पिताजी की इच्छा पर चलता है, Everyone who does the will of my जो Father, प्रभु बोलता है वो करने के लिए तैयार what है, God करते tells रहते them, हैं, they keep doing it. वही परमेश्वर के राज्य Only में they can enter the प्रवेश। kingdom of heaven. अनुग्रह मिला है, You have received अगर हम grace. उस अनुग्रह को संभालेंगे नहीं, If you don't carry उस the अनुग्रह पर grace चलेंगे नहीं, completely, भले correctly, ही हम यीशु को जानता है फिर भी हम स्वर्ग नहीं जा if you सकते। don't walk in that grace, you may know Christ, but you won't go to the kingdom. There's a possibility of missing heaven. वो हो सकता है कि आप स्वर्ग को खो सकते इसलिए आपका हैं. जीवन को हल्का मत लेना। So don't take your life so एक easy. बार जब यीशु को जीवन दिया, यीशु के लिए जिए, Once you give your life to Jesus, live for मरते दम तक यीशु के लिए बना रहो। till the death point of death, or till the death time दुनिया you की live for छोटी छोटी Jesus. बातों में फंसो मत। Don't get stuck up in the things of this world. बी ऑन गॉड साइड। प्रभु के साथ रहो. हालेलुया। पहले हमने बोला जो अपनी मर्जी से हम मत चढ़ाओ जो प्रभु नहीं चाहता। Do not, first thing I said that do not put those things to God which God doesn't want. मैंने दूसरी बात बताई, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसिंग। Second thing I told that हम there's a स्वर्ग खो possibility सकते हैं or possibility of missing heaven अगर हम अपने आप को सावधान और जिम्मेदारी नहीं लेंगे। if you don't take responsibility for that, for our और life. तीसरी बात, हम प्रभु में बने रहने का। Third thing, we must abide in the Lord. कुछ बातें प्रभु मेरे लिए करेगा, Some things God will do for me, कुछ बातें मुझको करनी है। some things I have to do for God. अगर मैं एक कदम लेगा, प्रभु 100 कदम लेके हमें आशीष If I करेगा। take one step, God will take 100 steps and come to me. मूसा आरोन का रिश्तेदार था,
Moses was a brother of Aaron. आरोन के बेटे परमेश्वर की आग निकल के जल के राख हो गया, The Aaron's children was burned by the fire of God. पर मूसा परमेश्वर का भय और प्रभु जो बोलता था वो करने के लिए तैयार था। But Moses was a man who feared God and did whatever वो God said. पाप को नफरत करता था। He hated sin, हमें हमेशा परमेश्वर की आदर और सम्मान करते हैं। always respected and dignified आप God. पाप को नफरत करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, प्रभु आपको उठाए। You will hate sin and glorify God, God will lift you up. लेवी की किताब 10 उसका 6 में लिखा है, Leviticus 10:6 says, तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर इमातर से कहा, And Moses said unto Aaron, unto Eleazar, unto Ithamar his son, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखरवाओ, Uncover not your head, न अपने वस्त्र को फाड़ो, neither rend your clothes, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ। lest you और die, सारी मंडली उसका क्रोध भड़क उठे, lest wrath come upon all the people. परंतु वह इसराइल के कुल घराने के लोग जो But let your तुम्हारे brethren, भाई बंधु हैं, the whole house of Israel, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। bewail the burning which the Lord Amen. has kindled. मूसा क्या समझा रहे थे? जो परमेश्वर Moses किया है say? उनके विरुद्ध मत जाओ, उनके साथ रहो, प्रभु के साथ रहो। What did Moses say? Don't go against God's commandment, do what God is asking you to do. उसी तरह परमेश्वर हमसे जो उसका स्टैंडर्ड वो रखा है, उस स्टैंडर्ड पर हम और आप चलना मांगता है। We must also walk in the standard of God. वो दुनिया डिफाइन नहीं कर सकती The world cannot define it for और us. दुनिया उसको नहीं जानती। The world doesn't know it. इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम दुनिया की सदस्य मत बनो, प्रभु की सदस्य बनो। Therefore, the word of God says, don't be conformed to this pattern of this world, but be renewed. मसीह में बने रहो। But be in the Lord, abide. हालेलुया। Hallelujah. आपको प्रभु अलग किया है। God has separated you. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमेशा प्रभु में जियो, मसीह में जियो Always live in Christ. और परमेश्वर की स्टैंडर्ड में चलते रहो। And always walk in the standard of वो God. स्टैंडर्ड परमेश्वर का वचन है That standard is the word of और God. उस वचन के अनुसार आप चलते रहेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। If you walk in the standard of God, God will bless you. हमेशा प्रभु की बाजू में रहो, Always remain the side of प्रभु God. की वचनों को बोलो। Declare the words of God. मसीह मुझ में आशा, महिमा की आशा है। Christ in me is the hope of glory. प्रभु मेरे अंदर है, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेगा। Christ is inside me and the rivers of living water will flow. मैं बीमारी के लिए, मैं चंगाई के लिए I'm हूँ। not for sickness, I'm यीशु for मसीह के healing. कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। By stripes I'm healed. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोग सुन रहे हैं? हम इसी इसे बात लस्सी। हमने बोला, हम प्रभु के साथ मिलकर, इसलिए हम कई बार बोलते हैं मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े कार्य करेंगे। Therefore I always say, my spirit, God's spirit will do great things. हमेशा बोलो। Always say. हमें मुझे सुनने वाला एक व्यक्ति, आपका सर हमेशा माइग्रेन हेडेक होता है, आपका सर फटा जा रहा है। There's a person who's watching me, listening to me. Your head is always so much it pains that it's almost like bursting. कई साल पहले मेरा भी सर वैसे बहुत फटा है, You know, even my head used to split with बहुत headache. सर दर्द होता है, Lot of headache. हर as रोज well. सर दर्द होता है। Every day I had और headache. एक दिन प्रभु मुझे एक डायलॉग दिया, But God gave me a dialogue. मेरे साथ बोलेंगे आप? You say it with अगर me. आपके सिर दर्द करते हैं, सिर फटा जा रहा है, If your head is paining and you're splitting हाथ headache, you रखो have, सिर पे, put your hands on the आप head. बोलो ये सर, Say this way. ये सर, This head, ये सर दर्द के लिए नहीं, this is not for the headache. ये सर यीशु की महिमा के This लिए। head is for the glory Come on, of जोर से God. मेरे साथ बोलिए, Say सर, with me. Head, ये सर दर्द के लिए नहीं, not for ये headache, सर यीशु की महिमा but के for the लिए। glory of मैं God. कंटिन्यूस उसे बोलने I लगा, cannot continue saying what आज God told सालों me. साल हो गया, Now years have taken place. सर दर्द भी I नहीं। don't have a headache. कारण क्यों? Why? क्योंकि ये सर की महिमा यीशु मसीह, Because this glory of this head is Jesus जहाँ Christ. पर यीशु मसीह उधर चमत्कार, Where उधर Jesus बीमारी Christ नहीं। is, there is miracle. There is अगर no आपके sickness. अंदर यीशु है तो आपका शरीर चमत्कार है, आपका शरीर चंगाई में रहेगा। If Jesus stay in your heart, then there is going to be miracle in your body and मैं healing. यीशु के साथ हूँ, I am with Jesus. यीशु मेरे साथ है, Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है, यीशु यीशु मेरे मेरे अंदर अंदर है, है. यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। बोलेंगे, यीशु मेरे साथ Sing है, it along. यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ,
मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। Hallelujah. कितने बात हो गया? How many points we covered? पहले हमने देखा First we आप saw अपनी मर्जी से we नहीं, can't do according to प्रभु our हमें जो will. स्टैंडर्ड में But रखा God's उस स्टैंडर्ड standard God has given, that's how we have to follow. हमें मिस नहीं करने का। We have to not miss अगर ये heaven. जीवन जी कर स्वर्ग मिस करेगा तो क्या फायदा होगा? If you live this life and miss heaven, what is the use? परमेश्वर का वचन कहता है God's word says, तू अगर सारी दुनिया जीत ले, if you gain the whole world अपनी आत्मा को खो दे and lose your तो soul, क्या फायदा? what is the use? उसका मतलब अगर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या फायदा? What is the use if you don't go to heaven? इस टेम्परेरी जीवन में हम जी के नरक जाएगा तो क्या फायदा भाई? In this temporary life, if you आपका live and go, जीवन what is the शून्य हो use? गया। Your life becomes zero. अब जब इस धरती में जी के स्वर्ग जाता है आपका जीवन शून्य होगा, पर आप हीरो बन गए। But maybe in this living life, you may even become, but you will become a hero one day. You'll never be a zero. हालेलुया। Hallelujah. मुझे नरक नहीं, मुझे स्वर्ग चाहिए। I don't want hell, I मैं want नरक heaven. जा रहा था पर यीशु मसीह की कुर्बानी से मैं स्वर्ग जा I रहा was going to hell, but by the sacrifice of Jesus, I'm going to heaven. था। एक बार मैं अंधकार में जी रहे थे पर आप ज्योति में जी रहे हो, I यीशु के was साथ living in जी। darkness, but now I'm living in light. अब मैं जिंदगी भर यीशु में बना रहूं। Now I will always abide in बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में। बने रहो. ओके, कितना बात हो गया? How many points did we see? 3 बात। Three things. चौथी बात, The fourth point, आप परमेश्वर का याजक है, you are the priest of the Lord. आप परमेश्वर का परिवार है। You are the family of इसलिए हम God. बोलते हैं हमारा ये झुंड गॉड्स फैमिली है। I always say this flock of ours is God's family. हालेलुया। Hallelujah. वो हमें याजक के तौर से ठहराया He है, has made us priests unto Him. वो मुझ पर भरोसा किया है, He trusted in वो me. मुझे बुलाया He है। called me. हालेलुया। Hallelujah. याजक लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा पहुंच सकते हैं। The priest could go 25/7 into the presence of God. कितने लोग सुन रहे हैं? How many people listening? 24 घंटा उसकी दरवाजा हमारे लिए खुला है। 24/7 His doors are open for us. हमें उसी तरह इस धरती के लिए हम याजक बनने का है। In the same similar manner, we have to be a बहुत priest for this world. इम्पोर्टेंट। This अनेक world. लोग मर रहे हैं, Many people are dying. यीशु को नहीं जान के They वो don't मरेंगे, know किधर Jesus. जाएंगे? Where will they go after नरक that? जाएंगे। They go तो to उनके लिए hell. हम प्रार्थना Are we करेंगे, praying for उनसे them? प्रभु को विनती करेंगे, Do प्रभु we जी plead with God? किसी न किसी को भेजकर Lord, send some laborers to them. उन्हें तू छुड़ा ले, Deliver them. उन्हें तू बचा ले। Lord, save them. हमारी प्रार्थना उनको बचाएगा। Our prayer will save them. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो प्रभु आपको दिया उससे अधिक प्रभु आपसे चाहता है। What God gave you, more than that God asks of you. हम जब करेगा प्रभु हमारी द्वारा आशीष हमें देगा, हजारों को आशीष वो When करेगा। we do that, God will give us blessing and give blessing to millions. परमेश्वर का घर पाप से पूरी तौर से, पाप से प्रभु नफरत करता है। God's family should never have sin. God hates sin. शरीर के काम से दूर रहो, Be away from the things of the flesh. आत्मा के फलों से भर जाओ। Be filled with the fruit of the Holy Spirit. प्रेम आनंद कृपा भलाई संयम शांति नम्रता, प्रेम आनंद कृपा भलाई संयम शांति नम्रता, धैर्य करो विश्वास जा रूहे पा आ रूहे पा नौ फलों से भर जाओ। To be filled with yourself with the nine हमेशा बोलो fruits. पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे बाहर 9 फल। Always say Christ inside, the fruit of the Holy Spirit within me, 9 fruits outside me. प्रेम आनंद कृपा Love, दयालु, joy, peace, नौ patience, फल। self-control, faithfulness, gentleness, goodness and kindness. Amen. 9 fruits. 9 फल से भर जाओ। Fill yourself with 9 प्रभु fruits. आपको 9 वरदान दिया God है, has given you 9 gifts. आप उस पे ऑपरेट करने। Operate in the 9 हर रोज gifts. प्रभु को बोलो Every day say to 9 the फल Lord, और 9 वरदान मुझे दिया है प्रभु जी, Your Lord, you given me 9 gifts and 9 मैं fruits. जिंदगी में उस पे ऑपरेट In करूँ। this life I will operate. एफेसियों 5 उसकी 18। Ephesians chapter 5:18. मिला? Did you get it? एफेसियों 5:18। Ephesians chapter 5 verse 18.
दाखरस से मतवाला मत बनो, Be not drunk with wine, क्योंकि इससे लुचपन होता है, leads to debauchery, पर आत्मा से but परिपूर्ण be होता है। filled with the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होता है। We are to continually filled with the Spirit. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, Holy Spirit is within me. मैं परिपूर्ण होते जाऊं, I'll always मैं be यीशु मसीह perfected. जैसा होता I'll be जाऊं। perfected like और जब Christ. मैं यीशु मसीह जैसा एक दिन हो जाएंगे, When I become like Christ one यीशु day, मसीह मेघों पे आएगा मुझे Christ लेने will के come लिए। in glory to take me. हम खुद तैयार होने का, We दूसरों को should be तैयार prepared करना। and prepare others. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रोमियो 5 उसका 20। Romans chapter 5:20. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you are understanding? रोमियो 5:20 Romans chapter 5:20. मिला? Did you get it? व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, Moreover, the law entered, the offense might abound, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ है, अनुग्रह भी उससे भी but अधिक where हुआ है। sin abounded, grace did much more abound. आमेन। Amen. व्यवस्था जो मनुष्य नहीं कर सका, Law, which man could not do it. व्यवस्था क्यों रखा परमेश्वर? Why was law kept? ताकि हम बुराई और पवित्रता को पहचाने। So we can recognize what is evil and what is purity. मत करो, मत करो, मत करो, ये बोल बोल कर मनुष्य नहीं कर पाया। इसलिए यीशु मसीह आया, ताकि सारी मत करो को पूरा करके यीशु मसीह हमारे लिए नीतिमत्ता ठहरा। That is why Jesus came, so that he could, because the law will say don't do, but they could not do it. So Jesus came to take away don't do's, so that he died for it, that we might be the righteousness of इसलिए God. यीशु मसीह कहा मैं सब कुछ पूरा किया। That is why Jesus said in the cross, ताकि Calvary, it is finished. मेरे लिए आपके लिए सब कुछ आसान है। It is easy for you and me now. हालेलुया। Hallelujah. रोमियो 6 उसका 1 से 4। Romans 6:1-4. तो हम क्या कहें What shall we say? कि हम पाप करते When रहे we continue to कि sin, अनुग्रह बहुत हो? grace may abound? कदापि नहीं, God forbid. नहीं। How प्रभु shall we? पाप से नफरत करता है। God hates sin. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मर गया, Therefore, Apostle Paul said, I'm मैं dead to मसीहा sin. के लिए जिंदा I'm हूँ। alive to God. हम जब पाप के लिए मर गए, How shall we that we are dead to sin? हम जोर से बोलो मैं पाप के लिए मर गया। Say, I'm dead to sin. एक व्यक्ति जो शराब पीते थे मर जाते, कितना भी मरने के बाद शराब पी लो पिएगा नहीं, वो मर गया। A person who drink, a drunkard, if he dies, after death, if you try to give him drinks, he will not take it. He is dead. उसी तरह हम पाप के लिए मर गए तो पाप मेरे लिए है नहीं। If we have died to sin, that sin is not for us. हम पाप के लिए मर गए, We are dead to sin. तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? How shall we live any longer therein? भले ही गलती होता है, Yes, sometimes there हम can be कमजोर mistakes. पात्र हैं, We are weak. पर तुरंत परमेश्वर से बोले प्रभु जी अनजाने में जाने में मुझसे गलती होगी, मुझे तू क्षमा कर। Immediately confess your sin to God and say, I'm sorry, Lord, what I प्रभु का did. लहू आपको साफ और पवित्र करने के लिए काबिल है, The blood क्षमा of कर। Jesus will cleanse you from all your sins and make you white as snow. गोली खाली नहीं, Not only वो that, ऐसा उसका लहू ऐसा कर देता है कि आपकी पाप आप किए ही नहीं करके प्रभु बोले। He will do such a way the blood will cleanse you that as though you never sinned at all. हमें पाप की जीवन नहीं, हमें We don't पवित्रता want की जीवन a life बिताना। of sin, but we want a life of holiness. हमको परमेश्वर की कॉन्शियस चाहिए। We must be God conscious. हमेशा प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता Always think what है, God अगर thinks मैं ये about me. करेगा तो प्रभु मेरे बारे में क्या कहेगा। If I do this, what will God think about me? ऐसा मनोभाव आपको रहेगा, प्रभु आपको If आशीष you have करेगा। God conscious, God will bless क्या you. तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया है, 3rd one 6:3, Knowing not that so many of us as were baptized into Jesus उसके मृत्यु के साथ बपतिस्मा were लिया। baptized into his death. आमेन। यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मर गया और मैं पाप के लिए मर गया। Jesus took my sins and died, and I am dead to वापस sin. बोलता हूँ, सुनो इस वचन को। Listen यीशु carefully. मसीह मेरे पाप को लेके मर गया Jesus took my sin and died. और मैं पाप के लिए मर I गया। am dead to sin. अब मैं पाप के लिए नहीं, अब मैं I am यीशु not के for लिए। sin, I am for Jesus. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से 4th one, Therefore, we are buried with him by baptism into death. उसके साथ गाड़े गए, We are baptism into death. जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, Just like Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चलने के लिए even बुलाए। so also we should walk in the newness of life. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? Praise the Lord. क्या मैं किसी से बात कर रहा Am हूँ? I talking to somebody? यीशु मसीह के साथ हम नए जीवन में चलने का। In Christ Jesus, I should walk in the newness of life. हालेलुया। Hallelujah. मैंने बोला यूदास यीशु मसीह के साथ चला,
Judas, I said, walked with God. जो कुछ सब कुछ जो यीशु करता तो वो देखा था, He saw everything what Jesus फिर भी did. 30 सिक्के के लिए But for 30 pieces of silver, उसने यीशु मसीह को दिखा दिया he just exposed Jesus. और यीशु मसीह को पकड़ा दिया, And he let Jesus be caught. पश्चाताप Be किया। killed. He repented. पर क्या काम किया What did we आत्मा do? He committed suicide. प्रेरित के काम 5 उसके 1 से 11 में अननियास और सफेरा बोल के परिवार के बारे में हम In देखते हैं। Acts chapter 5 1 to 11 Acts 5 1 to 11, we हम hear पढ़ेंगे about लिखा है, Ananias समझ and Sapphira. हमें वो जो कुछ भी जमीन बेचा था, They sold many lands. पत्रोस था लगता है ना, But पत्रोस के पास आकर बोला, they came to Peter. झूठ बोला, They both sinned. They lied to first अब husband and दोनों wife. गिर के मर गए। They lied to Peter. They both fell and Amen. died. कभी कभी न्याय इसी धरती पे हो जाता है। Sometimes judgments come on this earth. हम और आप न्याय के लिए नहीं, We are not for judgment. हम परमेश्वर के पुरस्कार के लिए। We are for God's reward. इसलिए हमारा दिल पत्थर वाला नहीं, मांस वाला होने का। Therefore, heart should not be the heart of जो stone, प्रभु but कहता the है वो heart of सुनने flesh. के लिए। Whatever God commands, we must do परमेश्वर it. के दास जिसके साथ आप जुड़े, वो जो बोलता है करने के लिए आप तैयार हैं। Whatever the God's servant does, tells you to वही do, मांस do वाला only दिल कर that. सकता है। Only the heart of flesh can do it. हालेलुया। Hallelujah. रोमियो 8 उसका 9 और 10 Romans chapter 8, 9 and 10. मिला। रोमियो 8 Romans 8, 9 और 10 9 and 10. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, हाँ 9 and 10 9 and 10. But you are not the, you are 8, not, 9. Yeah, 8, 9. 8 and 9. रोमन्स 8 9 Yeah. But you are not in the flesh, but in the spirit. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास If करता so be है, that the spirit of God dwells in तो you, तुम शारीरिक दशा में नहीं you are not in the flesh, परंतु आत्मिक दशा। but in the spirit. क्यों हम आत्मा में हैं? Why be क्योंकि in the मेरे spirit? अंदर पवित्र आत्मा है। Because I have the Holy Spirit inside me. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है If any man have not the तो spirit of उसका Christ, जन नहीं है। he is none of his. अगर मसीह के आत्मा मेरे अंदर है, मैं हमेशा बोलेगा यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरे साथ बोले यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु If के लिए Christ is जीऊंगा। in you, you'll always say, Christ is my, Jesus my Lord, I will live for him. हमेशा Say with बोलिए। me, Jesus my Lord, I will live for him. यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरा प्रभु है, Jesus मैं Christ is my Lord, I will live for him. Jesus Lord, I will live for him. आमेन। Amen. एक हफ्ता पहले एक व्यक्ति इतना 6-8 महीने से पेट में परेशान, 1 week before, a man called me up, was having terrible stomach pain for 8 months. 8 months For के 8 months. कई दवाई की, We did lot of Sonography medicines. लिया। Sonography. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. एक हफ्ता पहले मैंने बोला, 1 week before I उसको एक told ही him, बात I बोला, told मैं him only आपको one thing. दवाई देता हूँ, I give you आप medicine. बोलेंगे Will you tell? ये दवाई बोलने का, खाने का नहीं। You have to tell it, not eat it. यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरा If प्रभु Jesus है। my Lord, I will live for him. मैं Jesus बोला my कितने बार Lord. बोले? हर Every रोज time you बोलो, say. 1000 बार बोलो। Every day say it वो बोलने 100 लगा, बोलने times. लगा। He said it again and again. एक हफ्ता के बाद बोलता मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो। He said after 1 week my stomach is completely आप healed. बोलेंगे यीशु You मेरा say it. प्रभु है, He says यीशु के Lord, लिए मैं I will live for जीऊंगा। Jesus. यीशु मेरा प्रभु He है। says Lord, I will Hallelujah. live for Jesus. आमेन। Hallelujah. ओके, हम कौन सा पढ़ रहे थे? रोमियो 8 9। ओके। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है But if the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you, और तुम्हें वास करता है, dwells in you, हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, Spirit of God dwells in me. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। I am the temple of the Holy Spirit. तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। Therefore you are not in the flesh, but in the Spirit. यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं। If any man have not the Spirit of Christ, is not of यदि his. मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, If Christ be in you, the body is dead because of sin. परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। Because Spirit is life because of righteousness. क्योंकि मैं जीवित हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। I am alive because Jesus, the Spirit of God dwells in me. फिर मैं शरीर के काम के लिए नहीं, आत्मा के कामों के लिए निकल पड़ूंगा। Therefore I will not walk in the things of the flesh, but for the fruit of the Spirit. पाप का सामर्थ मेरी जीवन से टूट गया है। The power of sin has been totally broken from my परमेश्वर life. की सामर्थ मुझ में लग गया। And the power of God has come upon my life. हालेलुया। Hallelujah. रोमियो 6:14 में लिखा है, Romans 6:14 says, रोमियो 6:14,
Romans 6:14. मिला? Did you get it? क्या लिखा है? What is written there? वह तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, For sin shall not have dominion over you. क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बना, But you're not अनुग्रह under के law अधीन। but under grace. अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit dwells in me. जब व्यवस्था थे When there was law, उधर कोई करते थे, कोई नहीं करते थे, some used to do, some used not do it. क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम पवित्र आत्मा के We are not अधीन हैं। under law but we are under the Holy पवित्र Spirit. आत्मा मुझे पवित्रता में चला, Holy Spirit within me Hallelujah. leads me into holiness. उसका वचन मेरे दिल और मनों में लिखा गया। His words written in my heart and mind. इब्रानियों 10 उसका 15 और 16। Hebrew 10. कमान 15 जोर से and बोलो 16. उसका वचन। Say his word. इब्रानियों 10 15 और 16। Hebrew chapter 10 verse 15 and 16. कितने लोग समझ रहे? How many of you are understanding? 15 15. पवित्र आत्मा में Whereof the Holy हमें Ghost यही गवाही देता है। was a witness to us. पवित्र आत्मा हमारी गवाही देता है, जो हमारे अंदर है। Holy Spirit gives us witness. And उसने he पहले से कहा है, has said that before. प्रभु कहता है, He said, जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद God says that this is a covenant that I made with them. उनसे बांधूंगा, After these days, वह यह है I'll put my कि मैं अपने नियमों को I'll put my उनके law हृदय में into लिखूंगा, their hearts. मैं उनके विवेक में In डालूंगा, their mind will I write them. उनके हृदय में लिखूंगा। I've written in their उनका मन में conscience. डालूंगा। I put in their mind, कौन? their heart. पवित्र Who? आत्मा। Holy हर Spirit. रोज बोलो ना, पवित्र आत्मा मेरे दिल में वचन लिखो ना। You keep saying, the Holy Spirit write your words in my जो heart. दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। What your heart is filled with, अगर that's what your word speaks. दिल गाली से भरा है तो मुंह गाली बोलेगा। If your heart is filled with bad words, you will दिल bad mouth. बीमारी से भरा है तो मुंह बीमारी बोलेगा। If your heart is इसलिए आप filled with बीमार sickness, है, you speak आज से sickness. बंद करो। Do not speak it, but say it, stop it. मेरा दिल वचन से भरा है, But fill your word, heart with word, और उस वचन को बोलता है। and speak the word. एसेकिएल 36 उसका 26 में लिखा है, परमेश्वर हमें 36:26. पत्थर का दिल नहीं, मांस का दिल दिया है। Ezekiel 36:26 says that I've पत्थर brought के दिल down में you दुनिया with रहेगा। a heart of stone and give a heart of flesh. पत्थर का दिल दुनिया रहेगा, The heart of stone will always have the word. मांस का दिल में प्रभु का The वचन heart of है। flesh always आपको has the कौन word सा of God. चाहिए? Which heart आपके you ऊपर want? है। It's up to you. इब्रानियों 8 उसका 10 से 13। Hebrews chapter 8, 10 to 11. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you are listening? क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, For this is a covenant that I will make with the house of Israel. वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में Says the डालूंगा, Lord, I will put my law into उसे their उनके हृदय mind पर लिखूंगा, and write them in मैं their उनका heart. परमेश्वर ठहराऊंगा, I'll be with अब their मेरे लोग God and they shall be कहेंगे। my हर एक अपने देश वालों को, They shall not teach every man his neighbor. हालेलुया, प्रभु मेरे दिल में वचन लिखता है। God has put his words in पवित्र my आत्मा heart. मेरे अंदर है, Holy Spirit is within me. इसलिए मैं प्रभु के वचन से भरा है। Therefore I am filled with God's word. मेरा परमेश्वर, इब्रानी 12 उसका 29, Hebrews chapter 12 verse 29. 29. क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Our God is a consuming fire. मेरा समय खत्म हो गया। My time is कितने over. लोग सुन रहे? How many of you are listening? परमेश्वर के सामने हमें सावधानी, We have to be in the presence of सारा God दुनिया, cautious. ये बात को याद रखना, सारा दुनिया को आप टोपी लगा सकते So always remember you can deceive the whole world, हैं, पर मेरा यीशु को आप टोपी नहीं लगा but सकते, you cannot deceive my God. क्योंकि मनुष्य बाहरी तौर से देखता है, परमेश्वर आपके दिल को God जानता है। sees, the man sees from outward appearance, but God आपका sees the सब heart. कुछ वो जानता है। He knows everything about you. हालेलुया। Hallelujah. हम समर्पण करेंगे Shall we surrender our 100 life to टका God? प्रभु के हाथ में, 100% to आप God's प्रभु के hand. लिए आप जिएंगे We'll live तो for पक्का God, प्रभु आपको आशीष and करेगा। God will bless ये us. वचन से प्रभु आपको आशीष God करेगा। bless you. आइए पास्टर सेलिन हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। It wasn't that a wonderful word? अद्भुत वचन था। It talks about the consuming fire of God. परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। Hallelujah. We have to be very cautious before Him. आप परमेश्वर के सामने हमें सावधानी Yes, से He is रहें। our Father. वो हमारा डैडी He has है, prepared great things for us. हमारे लिए बहुत कुछ तैयार किया। But He expects us to love and follow Him. अब वो हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसके पीछे चलें। God says, if you love me, परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे प्रेम करेगा, you will follow, obey my commandments. मेरी आज्ञाओं को तू मानेगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Maybe we have gone away from God. हो सकता है हम परमेश्वर से दूर हो गए, Maybe in some areas we are not following His commandments. और हम कई जगहों पर परमेश्वर की बातों We को have सुनते Holy हैं। Spirit within us पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, to help us. हमें मदद करनी He is चाहिए। called the helper.
वो हमारी मददगार है, When He leads us, वो हमें अगुवाई करता है। we must not rebel against Him, उसकी विपरीत रिबल नहीं कर, बलवा नहीं करने का। but we should flow with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के साथ Tell चलना। Holy Spirit, wherever you lead me, I will follow. बोलो पवित्र आत्मा, जहां आप अगुवाई करेंगे हम चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today onwards, we surrender all the wrong things we have been doing till now. जो भी हमसे गलती होता है उन सारी बातों को छोड़कर We'll tell God, I want to follow you. हम प्रभु आपके पीछे चलना चाहते Take away this selfish life, हैं। ये खुदगर्ज की जीवन निकाल this देते हैं। anger and hatred, ये गुस्सा और Bitterness. नफरत, कड़वाहट, all this, take it away, Lord. ये सारी बातें आप निकाल दीजिए। Fill me with yourself. अपने आप से मुझे भर दो। 100% I want 100% to be yourself. आपके जैसा। Thank you, God. धन्यवाद यीशु। Take every lies from my mouth. मेरे जीवन से झूठ को निकाल दो। Like Ananias and Sapphira, I don't want to lie to you, Lord, अनायास सफाया के समान हम झूठ नहीं बोलना but चाहते। I want to live in the truth. मैं सत्य के लिए जीना And the चाहता हूँ। truth is, I know, will set me free, वो सत्य मुझे आजाद करेगा। which I know. मैं जानता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Heavenly करें। Father, स्वर्ग पिता, we thank you for this beautiful morning इस अच्छी वक्त के लिए धन्यवाद। and for the beautiful word you shared with us. अच्छी वचन हमसे बांटा है। Lord, we thank you for the word. धन्यवाद तेरे वचन के Lord, लिए। we repent. हम प्रभु जी We humble ourselves. मन फिराते हैं, If नम्र there's any होते हैं। lie in our life, हमारे जीवन में कोई झूठ है तो, any hatred and bitterness, नफरत और कड़वाहट है तो, and if we can't forgive people, अगर मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, take away this heart of stone. ये पत्थर वाला दिल निकाल दे प्रभु। Give me the heart of flesh मुझे मांस वाला दिल दे that प्रभु, will beat for you, God. ताकि वो तेरे लिए धड़के That I will प्रभु। know your heart's मैं तेरे desire दिल को जान सके, तेरी इच्छा को जान सके and walk in your will. और तेरी इच्छा पर हमें चले। Not everyone who says, Lord, Lord, जो प्रभु प्रभु कहता वो सब नहीं, but who does your will. जो आपकी कार्य को करता है। When we stand before you जब हम आपके सामने खड़ा हूँ, and you will say to us, we don't want to hear you saying, हम ये कहना आपसे सुनना नहीं चाहता प्रभु जी। when we say, I prophesize, मैंने भविष्यवाणी की, I did lot of miracles, मैंने चमत्कार किया, I did lot of things. मैंने बड़े बड़े कार्य किए। We don't want to hear you say, मैंने नहीं चाहता कि आप हमसे कहें, I don't know you. मैं तुझे नहीं I जानता, don't know you. मैं तुझे नहीं Lord, जानता। help us in remain in the relationship with you. और प्रभु जी उस रिश्ते में हमें निरंतर बना प्रभु जी, Keep us, O God. रख प्रभु जी। We are your children. हम आपके बच्चे हैं, We want to abide in the brand, in the vine, हम उस डाली में लगे रहना चाहते so हैं you can bear much fruit. ताकि हम बहुत फल लाएं। Only in you, सिर्फ आप में, being in your word, आपके वचन में, being walking in the spirit, आत्मा में चलने में, following your word, तुम्हारे वचन के साथ चलने I में can bear fruit. मैं फलदायी हो सकता हूँ। Let me be the salt of this earth. इस धरती का नमक बनने दे प्रभु Let जी। me not lose my saltiness, मैं अपनी नमकीनपन को खोना नहीं चाहता हूँ। but I will be a salt to flavor this world. मैं एक नमक के समान इस धरती में आपकी स्वाद को फैलाऊंगा प्रभु That जी। people will come to know Jesus through me. और ताकि लोग जान सके कि यीशु मसीह प्रभु है मेरे Let द्वारा, only agape love flow through me. मेरे द्वारा उस आगापे प्रेम को बहने दे प्रभु That जी। I will be able to love everyone, O God. मैं सबों को प्रेम कर सकूं प्रभु जी। And love you as my own self. मैं love you, अपने Lord. समान अपने दिल और शक्ति और बल से आपसे Yes, प्रेम and love करूं। others as my own self. मैं दूसरों को अपनी समान प्रेम करूं। I surrender my life to such a life, Lord. मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। To live in the Spirit from now on. आज से आत्मा में चलने के लिए The मदद fruit of करता the हूँ। Holy Spirit be seen in me. नव फल मेरे जीवन में होने दे प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Like Moses, I want to be meek and humble. और मूसा के समान नम्र होना चाहते थे, So I can follow you every moment of my life. ताकि मैं जीवन में हर वक्त आपके पीछे चल So सकूं। like Jesus, I can rise up and do great exploits. यीशु मसीह की तरह अनेक बड़े बड़े कार्य मेरे द्वारा आप करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Apostle will lead us further in prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, Shall we pray the last prayer? सारी Heavenly कोरोना Father, वायरस को हम नष्ट कर we देते, destroy the power of हर coronavirus. पीड़ित लोगों को तू चंगा Every कर। coronavirus afflicted people, वो we जानने दे burn कि to यीशु ही ashes. प्रभु है, Let them know that Jesus Christ is यीशु ही Lord. मसीहा है। Jesus is Savior. उनके जीवन में अद्भुत कार्य Lord, do करें, great things. उद्धार पाएंगे, Rajendra. बपतिस्मा लेंगे, They will be born again, baptized. कलीसिया में जुड़ेंगे। They will be joined to प्रभु Christ. जी उस राजेंद्र भाई को हम तेरे हाथ में देता Lord, हूँ। we surrender the brother Rajendra into your hands. अभी इसी वक्त
Right now, उसे स्पर्श कर, touch him, चंगा कर। heal him. मौत की आत्मा को मैं कैंसिल We कर, cancel the spirit वो of death मरेगा from नहीं, his जिंदा life. रहकर He तेरी will महिमा not die करेगा। but live. वो सारा घराना All his family यीशु मसीह को जाने। will know Christ. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. इसके द्वारा कई डॉक्टर्स To this brother, that many doctors तेरे राज्य में आएंगे। come to your kingdom. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. आप ही प्रभु है, आप ही You are the मसीह हैं। Lord, you are the Savior. हमारे इंडिया को तेरे हाथ में देता Lord, we हूँ। send our India into your हर एक hands. घुटना टेकने, Let every knee हर shall एक bow, जुबान अंगीकार every tongue करे। confess यीशु मसीह that प्रभु Jesus है। Christ is Lord. जम्मू से लेके कन्याकुमारी From तक, Jammu to गुजरात से Kanyakumari, लेके from बंगाल Gujarat to तक, Bengal, हर स्टेट every state, यीशु का होने में, let them be हर चीफ Christ. मिनिस्टर्स को तेरे हाथ में, We surrender the chief ministers into your hands. प्रधानमंत्री को तेरे हाथ में, Lord, we pray नेता the लोग को तेरे हाथ में, prime ministers and mayors leaders and mayors, हर अधिकारी पदवी को तेरे हाथ every में, leadership position, आईपीएस ऑफिसर्स को तेरे हाथ में, IPS and IAS उन्हें आशीष officers, कर। पुलिस bless them. पुलिस डिपार्टमेंट को Pray तेरे for the हाथ में, police department, डॉक्टर्स को तेरे हाथ में, doctors, नर्सेस को तेरे हाथ nurses, में, हॉस्पिटल्स को तेरे हाथ में, एनजीओ को तेरे हाथ में। NGOs. प्रभु जी तू आशीष कर, bless them all. उनको ताजगी से भर। Fill them with your freshness. दौड़ दौड़ के वे थक चुके हैं They are परमेश्वर, running with उन्हें perseverance. आशीष और Take away ताजगी से their भर। tiredness. Fill them with your सारी freshness. कलीसियाओं को तेरे हाथ में, Lord, place all the तू उन्हें churches. आशीष कर Bless all प्रभु, the सारी churches. पास्टर्स को All the तेरे pastors, we एकता और bless प्रेम them. में Let the oneness and इस unity. छोटी झुंड को बड़ी झुंड बना। Lord, let the small झुंड flock के become a झुंड great flock. कलीसियाओं में आने दो। Let multitude and चिन्ह multitude come into चमत्कार the से church. तू कलीसियाओं को, Let signs, wonder, miracle जो follow लोग the बीमार church. होकर कलीसिया में आएंगे वो चंगाई पाएंगे। Those who are sick and they come to church, they'll be healed. आज जो हमें देख रहा, अगर कोई बीमार है If people are watching us, they're only उन्हें sick. छू कर चंगा कर, Touch and heal तेरी them. सामर्थ बहने दे, Let your जीवन anointing की flow. नदियां बहने, Let rivers of दुष्टता के अंत हो जाए, let the wickedness come to an end. प्रभु की अभिषेक Let God's इंडिया की anointing कोना कोना में go फैले, into the spread into the corners of earth, India. सारी महिमा तुझे दे। We give you all the glory. इंडिया यीशु का है, India belongs to Jesus. यीशु मसीह की राज्य तो हम घोषणा करते हैं, We declare the lordship of Jesus over यीशु ही India. प्रभु है इंडिया। Jesus is Lord of India. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. यीशु के नाम से मांगता In हूँ, Jesus' name we pray. सुन और ग्रहण Hear and कर। और answer. सबने कहा And all God's people say, आमेन। Amen. हर रोज सुबह हम आते हैं 7 Every morning we come at 7. भाई हमारे साथ Come with us हम मिलकर and together प्रभु की महिमा करें। we'll give glory to God. पिता परमेश्वर का प्रेम, Now the love of God, यीशु मसीह की अनुग्रह, grace of the Lord Jesus पवित्र Christ, आत्मा की fellowship with the Holy हम Spirit, सबों के be with all साथ of us यीशु के बादलों में आने तक till the coming of Jesus. बने in glory. रहे। Be और with us. सबने कहा And all God's people आमेन said, आमेन Amen. आमेन। प्रभु आप सबको आशीष। God bless all of you.